तो फिलहाल अंतरात्मा की बात बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में तो अंतरात्मा बची ही नहीं है। राज्यसभा चुनाव पर हिमाचल के लिए सीएम का बड़ा बयान सामने आया कि बीजेपी के अंदर तो अंतरात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये बयान कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करेंगे, जिस पर जवाब दे रहे हैं सुक्खू और ये कह रहे हैं बीजेपी में तो अंतरात्मा है ही नहीं। मंजीत, यहां अंतरात्मा पर चर्चा चल रही है, लेकिन सुक्खू सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी में तो अंतरात्मा है ही नहीं। लेकिन जो डर यहां पर कांग्रेस पार्टी को सता रहा था, जिसके लिए पूरी तैयारी उन्होंने की, व्हिप जारी किया, उसके बाद ये भी कहा कि आप वोट कीजिए तो दिखाइए भी, वो भी जरूरी है, बावजूद इसके क्रॉस वोटिंग हो गई। देखिए, कहीं ना कहीं अर्पिता, कांग्रेस के भीतर में जो एक भय था, डर था कि उसके एमएलए क्रॉस वोटिंग करेंगे, वो मुख्यमंत्री की भाषा से भी साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर जरूर है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इस तरह का कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन डर सामने दिखाया। ये डर तब भी सामने आया था जब व्हिप जारी किया गया था। हर विधायक को कहा गया था कि आप अपना वोट कास्ट करने के बाद बाकायदा दिखाएंगे, और अगर एजेंट को आपने वोट नहीं दिखाया तो वोट रद्द माना जाएगा। तो अब सामने भी आ रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्रॉस वोटिंग के दो बड़े कारण हैं। जैसे कि आपने बताया, अभिषेक मनु सिंघवी को आउटसाइडर माना जा रहा है। वो इसलिए भी माना जा रहा है कि पार्टी ने आनंद शर्मा को अब की बार उम्मीदवार नहीं बनाया, क्योंकि वो शिमला से ही ताल्लुक रखते हैं। आनंद शर्मा भी पार्टी से नाराज हैं, और सिर्फ आनंद शर्मा ही नाराज नहीं है, पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहा है। इसमें कई विधायक ऐसे हैं जिनको कई पदवियां और कैबिनेट की बर्थ देने का वायदा किया गया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए बहुत बड़ा धड़ा पहले से ही नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती है। और इसी सोची समझी रणनीति के तहत हर्ष महाजन, जो पूर्व में कांग्रेस के वर्किंग पार्टी अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के चाणक्य माने जाते थे, सभी विधायकों को इकट्ठा करने में उनको महारत हासिल थी। सोची समझी रणनीति के तहत हर्ष महाजन को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा, और स्वयं हर्ष महाजन ने भी दावा किया था कि बहुत सारे कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में है। तो अब एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 25 मतों को सामने रखकर और क्रॉस वोटिंग के सहारे दावा कर रही है कि वो ये चुनाव जीतेगी। कांग्रेस को फिलहाल उम्मीद है कि 40 उसके विधायक हैं, और अगर उन्होंने सभी ने पार्टी को वोट किया तो उनका जो कैंडिडेट है उनके अभिषेक मनु सिंह भी वही विजय होंगे। खैर, नतीजे 4 बजे के बाद आ जाएंगे, तभी पिक्चर साफ होगी। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि शिमला में भी क्रॉस वोटिंग जमकर हुई है। अब मंजीत, ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, इसका मतलब क्या कोई इन पर कार्रवाई भी करने की अब आगे मंशा होगी कांग्रेस पार्टी की? क्या ये विधायक, जैसे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की सिर्फ क्रॉस वोटिंग नहीं, उनके जाने की सुगबुगाहट भी तेज है, क्या ऐसी ही तस्वीर हिमाचल में भी दिख रही है? देखिए अर्पिता, फिलहाल किसी कांग्रेस विधायक का भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई आधिकारिक तौर पर कोई तथ्य सामने नहीं आया, लेकिन एक विधायक के बारे में चर्चा की जा रही है कि कांग्रेस का एक विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई बार दावे किए कि बहुत सारे कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं, वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि पार्टी हाईकमान से और पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई जरूर होगी। उनको बार बार आगाह किया गया था। कल जो सीएलपी की बैठक हुई थी उसमें भी कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर क्रॉस वोटिंग करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। तो अब देखना दिलचस्प यही होगा कि कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है और पार्टी उनके खिलाफ असल में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरीके से निर्देश कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे कि आप व्हिप जारी किया, उसके बाद आप अपने वोट को दिखाएंगे भी, शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई, क्या कोई उस पर अभी निष्कर्ष सामने आया? चुनाव आयोग की तरफ से कोई आदेश आया, या जितने लोग मतदान कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि वो कहां मतदान कर रहे हैं अपने वोट को? देखिए, हर्ष महाजन जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि देखिए कांग्रेस ने किस तरह से व्हिप जारी किया है और विधायकों को कहा है कि आप वोट कास्ट करने से पहले वोट एजेंट को दिखाएंगे, जो गैर कानूनी है, जो गलत है और आचार संहिता का दुरुपयोग है। और इसी के चलते उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के आधार पर क्या कार्रवाई हुई फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान जरूर लिया है। और वहीं जहां आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान भी इस चुनाव पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 2 धड़े हैं, एक धड़ा मुख्यमंत्री का है, दूसरा धड़ा प्रतिभा सिंह का है, और ये धड़ेबाजी काफी अरसे से
कांग्रेस हाईकमान के लिए भी सिरदर्दी बनी हुई है। और यही कारण है, इसी धड़ेबाजी से कांग्रेस को आज नुकसान भी हो सकता है। जितनी गिनती सूत्र बता रहे हैं वो कम से कम 9 ऐसे मत हैं जो क्रॉस वोटिंग एमएलए कर सकते हैं, लेकिन असल में कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है कि ज्यादा लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग की जा सकती है। और क्रॉस वोटिंग के जो बड़े कारण हैं, एक तो जो विधायक है उनकी पार्टी हाईकमान और सरकार से नाराजगी, और दूसरा बड़ा कारण यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी को बाहरी कैंडिडेट देखिए मंजीत, अगर जीत के लिए जरूरी वोट देखिए तो 35 है, बीजेपी के पास 25 निर्दलीय का भी साथ मिल रहा है। और अगर ये क्रॉस वोटिंग जिसकी संख्या 9 बताई जा रही है ये भी बीजेपी के फेवर में जाता है तो कांग्रेस यहां से एक सीट अपनी गंवा सकती, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने उतारा है।